बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल शो पॉइंट 0। आज मैं आपको कनाडा के दो ऐसे मेजर सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके अंदर लोगों को हायर किया जा रहा है, फॉरेन वर्कर्स को, इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, बल्कि इसलिए इन्वेस्ट कर रही है ये गवर्नमेंट्स के फॉरेन वर्कर्स को हायर भी किया जाए और उनको रिटेन भी किया जाए। रिटेन करने से क्या मुराद है कि लोग जब आए इंटरनेशनल वर्कर्स इन सेक्टर्स में तो फिर छोड़कर ना जाए या उस सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर में जॉब ना करें, इसी सेक्टर में रहें और इसी में काम करें। अभी जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें एक तो ये दो मेजर सेक्टर्स हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, यानी कि दो सेक्टर्स मेजर और उसके अंदर सब प्रोफेशंस बहुत सारे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उन्हीं दो सेक्टर्स में जाकर काम करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं दो सेक्टर से रेलेवेंट डिग्रीज लेकर या कॉलेज प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स लेकर वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसके अंदर इतनी ग्रोथ लाना चाहती हैं कि 8 से 10 साल तक मुसलसल इसमें इजाफा होगा। इसकी हायरिंग में इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर किया जाएगा और जो लोकली उनको मैसर होंगे वर्कर्स उनको भी लाजमी हायर किया जाएगा। तो आप बेधड़क होकर इसमें 2 साल का या 3 या 4 साल का कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट करके इस सेक्टर में जा सकते हैं। और इस सेक्टर में जाने के बाद 1 से 2 साल काम करने के बाद आप वहां पर कैनेडियन एक्सपीरियंस लेकर PR भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 या 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही हैं इन सेक्टर्स में, और एडिशनल रिसोर्सेज में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं और मैं आपको सारा कुछ साथ साथ स्क्रीन पर दिखाता जाता हूं। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन क्लियरली पता चल जाए, कोई चीज स्किप ना हो। आपको इसका बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बेनिफिट होगा आने वाले वक्त में। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है canada.ca। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। सामने अगर आप हेडिंग देखें तो वहां पर लिखा हुआ है इन ओंटारियो इन्वेस्टिंग to attract and retain international agri-food workers। तो सबसे पहली चीज ये देख लें कि ओंटारियो क्या है। ओंटारियो एक सूबा है कनाडा का। दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरनेशनल एग्री फूड वर्कर्स को हायर करने में और रिटेन करने के लिए। तो ये मेजर चीज है। अब ये नीचे एक कंप्लीट आर्टिकल है इसके बारे में और इसमें क्लियरली बताया गया है कि उसको एग्रीकल्चर और फूड से रेलेवेंट जो भी इंटरनेशनल वर्कर्स होंगे उनको वेलकम किया जाएगा और उनको बहुत सारे तरीकों से फैसिलिटेट किया जाएगा। उनके लिए सहूलियात पैदा की जाएंगी, आसानियां पैदा की जाएंगी ताकि वो इस सेक्टर में रहें और यहीं पर रहकर काम करें। इसके ऊपर काफी सारी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस आर्टिकल के एंड के ऊपर लेके जाता हूं। स्क्रॉल करें थोड़ा सा और नीचे आ जाए बिल्कुल एंड पे, वहां पर आपको नजर आएगा क्विक फैक्ट्स। इसके अंदर अगर आप पहला पार्ट चेक करें तो उसमें क्लियरली बताया कि सिर्फ एक सूबा कनाडा का जो ओंटारियो है वो इस साल यानी कि 2024 में 27,000 एग्री फूड वर्कर्स को, इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इतने वर्कर्स को हायर कर लेगा। और दूसरा पॉइंट जो उसके बिल्कुल नीचे है उसकी काफी सारी डिटेल है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसका की पॉइंट आपको बताता हूं कि आने वाले वक्त में 2032 यानी कि 2032 तक का जो उनका प्लान है अगले 8 साल तक का, ये जो 27,000 नंबर्स आपको मैंने बताया कि एग्री फूड वर्कर्स को हायर कर रहा है, इसको इंक्रीज किया जाएगा 10% के हिसाब से। एक चीज तो यहां से क्लियर है कि हर साल इस नंबर में इजाफा होगा आने वाले 8 से 10 साल तक। तो इस लिहाज से ये जो दो मेजर सेक्टर्स हैं इसकी ग्रोथ कम नहीं होने वाली और इसके अंदर इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर किया जाता रहेगा और आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है।
उसके बाद मैं अब आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं या प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटीज होंगी और जिन प्रोफेशंस में जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है, किन प्रोफेशंस में आप डायरेक्टली जाकर जॉब कर सकते हैं, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो आपको हायर कर सकती है। तो इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करें, नीचे देखें तो आपको एसोसिएटेड लिंक्स की एक हेडिंग नजर आएगी। उसमें जो थर्ड लिंक है ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्री बिजनेस, इसको क्लिक करें। इस पेज पर आते ही आपको यहाँ पर एक लिंक नजर आ रहा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, ये ग्रे बॉक्स के अंदर है। इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं तो हेडिंग चेक करें, एग्रीकल्चर एंड फूड जॉब्स इन ओंटारियो। तो यहाँ पर सारा जो इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, जितनी भी डिटेल होगी वो जॉब्स के बारे में है और कुछ एजुकेशन के बारे में भी है, कॉलेजेस के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में और यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो आप यहां से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और ओवरव्यू में जब आप आएंगे तो यहां पर देखें तो आपको बताया गया कि किस किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी एग्री फूड बिजनेस को प्रमोट करने से या गवर्नमेंट्स का इनके अंदर इन्वेस्ट करने से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेड्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये सारे के सारे शोबे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन दो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। इन सारे शोबों के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया है कॉलेजेस के बारे में कि अगर आप ओंटारियो में आकर एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये आपको लिखा हुआ है ओंटारियो कॉलेजेस। इसके ऊपर आप क्लिक करें और वहां जाकर डिफरेंट कॉलेजेस होंगे। हर कॉलेज का जो लिंक होगा उसको ओपन करें, उसके अंदर जाकर देखें उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर कि क्या वहां पर कौन कौन से प्रोग्राम दिए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम पसंद आता तो आप उसके अंदर एडमिशन लेकर वहां जाएं, स्टडी कंप्लीट करें और वहां पर आप एग्रीकल्चर, ये फूड से रेलेवेंट जो भी आपका प्रोग्राम होगा उससे रेलेवेंट आपको जॉब भी मिल जाएगी इंशाल्लाह आसानी से, और फिर आपको PR लेने में भी आसानी हो जाएगी। इसी तरह इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी बताई हुई है, उसके प्रोग्राम चेक कर लें। अगर इसी तरह आप नीचे चलते जाएं तो फूड एंड बेवरेजेस के प्रोग्राम, कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद वेटरनरी के प्रोग्राम्स। अब आप इसको एक और चीज की तरफ देखें कि एग्रीकल्चर और फूड इसके साथ इन्वॉल्व हो गई वेटरनरी, यानी कि फार्म्स जो हैं वो हर तरह के फार्म्स भी इसके अंदर आ गए। तो वेटरनरी प्रोग्राम्स हैं वो उसके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उसके प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेड्स जो प्रोग्राम्स हैं, यानी कि स्किल्स जो है, स्किल ट्रेड्स जो जिनको कहा जाता है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। तो उनके अंदर भी आप जाकर स्किल ट्रेड के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो तब भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपको हायर किया जा सकता है, जॉब भी मिल सकती है और PR भी मिल सकती है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखें तो जॉब बैंक की हेडिंग है और उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, फीचर्ड जॉब कैटेगरीज। तो ये टोटल फूड एंड बेवरेजेस और एग्रीकल्चर से रेलेवेंट है। तो ये ग्रीन जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इसको देखें, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, रिटेल एंड होलसेल, एग्रीकल्चर, फूड एंड हार्वेस्टिंग, उसके बाद फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। ये चंद कैटेगरीज हैं, लेकिन ये फीचर्ड कैटेगरीज हैं, इसके अंदर ज्यादा डिमांड है वर्कर्स की। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें, अब आपके सामने नजर आ रहे हैं जॉब बोर्ड्स एंड रिक्रूटमेंट कंपनीज। तो सबसे पहले जो है AG कैरियर्स, यानी कि एग्रीकल्चर से AG लिया है इन्होंने, एग्रीकल्चर कैरियर्स। तो ये खास तौर पर इनकी खासियत है इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करवाने की या करने की और इंडस्ट्री में लाने के लिए। उसके बाद एग्री रिक्रूटिंग है, फिर ग्रासलैंड रिक्रूटमेंट ग्रुप है, उसके बाद नीदरलैंड है, कैरियर्स इन फूड। ये 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज खास तौर पर इंटरनेशनल एग्री फूड वर्कर्स को हायर करती हैं कनाडा के लिए और वहां पर उनको जॉब दिलवाती है। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी हेल्प आउट करती हैं अगर आप ओंटारियो में जाकर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि जॉब करना चाहते हैं, खासतौर पर एग्री या फूड बिजनेस से रेलेवेंट किसी भी शोबे में जाकर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। इसमें आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि इसमें पढ़े लिखे लोगों से लेकर हाई फाई डिग्री से लेकर और बिल्कुल अनपढ़ लोगों के लिए भी जॉब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट के ऊपर मैंने सर्च किया तो वहां पर जो फॉरेन वर्कर्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है वो किस तरह की जॉब्स हैं, जो जिसके अंदर बिल्कुल डिग्री भी नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए
और आप वहां पर फिर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आपको हायर किया जा सकता है एग्री फूड बिजनेस में। तो उसमें 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। किचन हेल्पर फूड से रेलेवेंट जॉब है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, फिर भी आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद आपको फूड सर्विस अटेंडेंट की या फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब मिल सकती है, उसमें भी ना किसी डिग्री की जरूरत है ना वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके बाद फार्म वर्कर की एक जॉब होती है जिसमें आप हेल्पर के तौर पर जाकर काम करते हैं फार्म पर, उसमें भी किसी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं। आप जॉब बैंक कनाडा पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली ओंटारियो को टारगेट करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट सूबों में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप जॉब बैंक कनाडा में जाएं, और आप बहुत सारे सूबों में, सारे के सारे सूबों में जितनी भी एग्रीकल्चर या इससे रेलेवेंट जॉब्स होंगी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कनाडा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है वर्कर्स को, और ना सिर्फ हायर करने में बल्कि रिटेन करने में। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इन सेक्टर्स में जॉब भी मिल जाएगी और आपकी लाइफ भी बन सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सबका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।